Assalamualaikum and welcome back to another science lesson grade 5. I'm Sabah, your science teacher, and we're studying chapter number 2, the animal kingdom. In the previous lecture from this chapter, हमने बात की थी कि basically animal cell क्या होता है, उसके different parts क्या होते हैं और उनके functions क्या होते हैं. आज we're moving a step further and we'll be talking about mammals, what mammals are like, what types of mammals are there. So let's go see. 2.3 is going to be an exercise about mammals. We're going to learn a lot about mammals और वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्या types होती हैं. So in the very beginning of this chapter, हमने start इस narrative से किया था कि basically animals को दो groups में classify करते हैं, vertebrates और invertebrates. Vertebrates the ones with backbone, while the other ones जिनकी backbone नहीं होती. अब vertebrates में हमने पढ़ा था कि और भी classifications होती हैं, जिसमें 5 different groups थे, if you remember. उसमें mammals, amphibians, birds, fish and reptiles existed in the same classification. Now what we're doing is कि हम उसमें से सबसे पहली जो सब क्लासिफिकेशन थी मैमल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर मैमल्स लाइक, उनको इस ग्रुप में क्यों डाला जाता है, सारे मैमल्स में क्या चीजें कॉमन होती हैं. सो लेट्स प्रोसीड ऑन लर्निंग अबाउट मैमल्स. You are a mammal, so are elephants, mice and whales. तो वो क्या कह रहे हैं? They're starting with the fact कि आप यानी कि humans, इंसान जितने भी हैं वो सब mammals हैं. और उसके अलावा और कौन से organisms mammals हैं? Elephants भी mammals हैं. माइस जिनको आप चूहे भी कहते हो, माउस सिंगुलर होता है, माइस प्लूरल होता है, तो माइस भी मैमल्स हैं और व्हेल्स भी मैमल्स हैं. सो वी आर डिस्कसिंग कि इस तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं. एक एलिफेंट है जो इतना बड़ा होता है जिसकी ट्रंक होती है, एक ह्यूमन है, एक शार्क है जो स्विम करती है, एंड वाला एट द सेम टाइम एक चूहा है जो छोटा सा किसी डोर के नीचे से भी क्रॉस कर सकते हैं. एनिमल्स इतने ज्यादा डिफरेंट हैं लेकिन उसके बावजूद वो सब एक ही ग्रुप में फॉल करते हैं और वो कौन सा ग्रुप है? वो है द ग्रुप ऑफ मैमल्स. सो द क्वेश्चन अराइजेस कि इनमें ऐसी क्या चीज कॉमन है जिसकी वजह से इन सब को हम मैमल कहते हैं. लेट्स रीड अबाउट दैट. हाउ आर दे क्लासिफाइड टुगेदर? दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. 3 ऑफ दीज आर. तो उनको हमने एक ग्रुप में इसलिए क्लासिफाई किया क्योंकि इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी सिमिलर खसूसियात हैं. जो सेम खसूसियात हैं उनकी 3 एग्जाम्पल्स हमने आगे लिखी हुई हैं. लेट्स गो एंड सी देम. So here we have 3 different examples कि सारे mammals में कौन कौन सी चीजें common होती हैं and उनको पढ़ते हैं. सबसे पहली चीज है they are all warm blooded. उन सब की क्या खसूसियत है कि वो सब warm blooded होती हैं. अगर आपने पहले लेक्चर को गौर से सुना होगा तो आपको याद होगा कि बेसिकली warm blooded कौन से एनिमल्स होते हैं? warm blooded एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वही रहता है. वो गर्मियों में हो, वो सर्दियों में हो, उनका जो मेन बॉडी टेम्परेचर है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा उनके माहौल के साथ. दूसरी चीज है दे हैव हेयर और फर. सारे मैमल्स की बॉडी पे या तो हेयर होता है या फिर फर होता है. दैट्स देयर आउटर कवरिंग एंड दैट इज अनदर कॉमन एट्रीब्यूट ऑफ ऑल मैमल्स. नेक्स्ट वी हैव दे कैन फीड देयर यंग वंस फ्रॉम देयर मैमरी ग्लैंड्स. तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपने जो छोटे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको अपने मैमरी ग्लैंड से दूध दे सकते हैं, उनको उससे फीड कर सकते हैं. And that is something that is also common in all the mammals, जो बाकी types of animals जो हैं वो नहीं कर सकते. तो कौन सी 3 कॉमन चीजें आ गई? सबसे पहले तो they are all warm blooded. उसके बाद क्या है? उनके ऊपर या फर होता है या हेयर होता है, और तीसरा वो मैमरी ग्लैंड से अपने छोटे यानी यंगस्टर्स को फीड कर सकते हैं. Looking forward, due to this they can stay active in any temperature. क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा सेम ही रह रहा है, वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि वो किसी भी टेम्परेचर में एक्टिव रह सकते हैं क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर तो वही है. तो बेशक बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, दीज एनिमल्स आर एबल टू लिव ऑन. अब इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये होती है कि जो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी जो अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं, वो हर टेम्परेचर में एक्टिव नहीं रह पाते. वो क्या करते हैं? वो फिर हाइबरनेट करते हैं. यानी अगर ठंड हो जाए और उनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंड के साथ गिरना हो तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा ठंड में वो सो जाएंगे, वो सारे टाइम हाइबरनेट करते रहेंगे. बेशक 3 महीने हो, 6 महीने हो, तब तक नहीं उठेंगे जब तक बाहर का टेम्परेचर उस तरह का ना हो जाए जो उनकी बॉडी के लिए सूटेबल हो. हेंस मैमल्स को ऐसा नहीं करना पड़ता, उनको हाइबरनेट नहीं करना पड़ता, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वही रहता है. तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो हर वेदर में एक्टिव रह सकते हैं. फिर दूसरी बात यह है दे कैन ऑब्वियसली स्टे वार्म. अगर उनका बॉडी टेम्परेचर नहीं गिरेगा तो वो गर्म रह सकते हैं डिस्पाइट ऑफ हाउ कोल्ड इट इज आउटसाइड. तो बाहर जितनी भी ठंड हो, मैमल्स अपने आप को फिर भी गर्म रख सकते हैं. एंड देन दे कैन कैमोफ्लेज, हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स. तो जो आपका फर होता है उसके भी 2 फायदे हैं. एक तो ये कि वो आपको वार्म रहने में हेल्प कर रहा है, गर्म रहने में, अपनी बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है. और दूसरी बात क्या है?
वो आपको कैमोफ्लेज करने में यानी छुपने में अपने प्रेडेटर्स यानी जो जानवर आपका शिकार करना चाहते हैं, जो इंसान भी आपका शिकार करना चाहते हैं, उनसे छुपने के लिए भी आपका फर्ज है वो आपको मदद देता है। वो किस तरह से? वो बेसिकली इस तरह से कि आपका फर्ज है वो जिस कलर का होता है, अगर आप उस तरह की जगह पर जाकर छुप जाओ, जैसे अगर आपका फर्ज है जैसे किसी जानवर का फर अगर ब्राउन है तो वो किसी दरख्त के साथ जाके छुप जाएगा, तो वो उसने आसानी से अपने प्रेडेटर को नजर नहीं आ पाएगा। क्या किया उसने कैमोफ्लेज कर लिया, अपनी सराउंडिंग के अंदर ही अपने आप को मिक्स कर लिया ताकि उसके प्रेडेटर को पता ही ना चले कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैमोफ्लेज। तो उनके फर जो उनका हेयर होता है मैमल का, वही उनको हेल्प करता है इस तरह कैमोफ्लेज करने में, यानी अपने प्रेडेटर से छुपने में। आगे हम देख रहे हैं, सो देयर बॉडीज आर डिजाइन टू सूट देयर नीड्स। तो इससे काफी वाज़ेह हो जाता है कि उनकी जो बॉडीज हैं, उनका फर, उनका वार्म ब्लडेड होना, उनके मैमरी ग्लैंड्स, वो सब उस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो उनकी जरूरियात के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट हों, उनको मदद कर सके। जिस तरह से वो डिजाइन है काम करने के लिए, उस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स भी उसी तरह उनको सपोर्ट करते हैं। दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। अब पहले तो हमने बात की है कि जी एनिमल्स जो है वो क्लासिफाइड हैं वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स के भी ग्रुप्स हैं और अब उसमें जो मैमल्स थे, मैमल्स के भी फर्दर ग्रुप्स हैं। याद है मैंने आपको बोला था कि आप देखोगे एज यू गोइंग टू सीनियर क्लासेस की क्लासिफिकेशन बढ़ती जाती हैं क्योंकि एनिमल्स और पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाते हैं। तो शुरू में बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं। तो अब हम मैमल्स की जो ब्रांचेस हैं, जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स गो सी दोस। कौन कौन सी टाइप्स है मैमल्स की? अब आपने यहाँ पर देखना है कि 3 डिफरेंट टाइप्स है मैमल्स की। पहली कहलाती है प्लेसेंटल, दूसरी है मोनोट्रीम्स और तीसरी है मार्सपियल्स। सो बेसिकली मार्सपियल्स, मोनोट्रीम्स और जो आपकी तीसरी है प्लेसेंटल टाइप, वो 3 अलग अलग किस्म के मैमल्स होते हैं। इन अ शॉर्ट व्हाइल आई विल डिस्क्राइब कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। सो इफ यू लुक हियर, प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं? They give birth to young ones that are well developed at birth. So basically जो आपके प्लेसेंटल मैमल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यंग वंस को एज इट इज, मतलब जो एक न्यूबॉर्न पैदा होता है प्लेसेंटल मैमल्स के थ्रू, वो बिल्कुल एक प्रॉपर्ली डेवलप्ड न्यूबॉर्न होता है, यानी वो अपनी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन में आ चुका होता है। वो इस काबिल होता है कि वो बगैर अपने पेरेंट के सहारे के अलग से सर्वाइव कर सके। ऑब्वियसली उसकी जरूरियात तो उसका पेरेंट ही पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो एक किटन की, एक इंसान के बच्चे की। तो होता क्या है कि वो जब पैदा होते हैं तो उनकी सारी की सारी फॉर्मेशन बॉडी की जो है वो कंप्लीट होती है, पूरी तरह से वो डेवलप्ड होता है। उसको बस बाहर से थोड़ी बहुत नशोनुमा अपने पेरेंट्स के थ्रू चाहिए होती है, वरना उसके अलावा उसकी बॉडी की कोई भी चीज जो है वो फर्दर फॉर्म नहीं होनी होती। तो वो क्या है, वो एक वेल डेवलप्ड न्यूबॉर्न है जो किस तरह पैदा हुआ है, एक प्लेसेंटल मैमल के थ्रू पैदा हुआ है। इसकी एग्जांपल्स हैं मैन, डॉग्स, रैट्स, यानी कुत्तों को आप देख लें, आप अगर रैट्स को देख लें, आप अगर इंसानों को देख लें, तो वो सब क्या करते हैं, वो इसी तरह से अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। आगे देखिए, मार्सपियल मैमल्स, दे गिव बर्थ टू द पार्टली डेवलप्ड दैट क्रॉल। लेट्स गो सी व्हाट दिस फिनिशेस इनटू। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे न्यूबॉर्न्स को, पार्शली डेवलप्ड न्यूबॉर्न्स को बर्थ देते हैं जो फिर क्रॉल इनटू देयर मदर्स पाउच। तो होता ये है कि जो आपके हम दूसरी टाइप की बात कर रहे हैं, मार्सपियल्स जो होते हैं, वो ऐसे न्यूबॉर्न्स को बर्थ देते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। तो जब वो पैदा होते हैं, उनकी अभी पूरी तरह से बॉडी फॉर्म नहीं हुई होती, फिर वो क्या करते हैं, वो जो न्यूबॉर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी से क्रॉल कर लेते हैं अपनी मदर्स की बॉडी के अंदर। उनकी मदर्स की बॉडी में यूजुअली एक पाउच होता है, फिर पाउच के अंदर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ी देर रहता है और वहां पर वो बाकी का डेवलप होता है, जब तक वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो जाता बाहर की दुनिया में आने के लिए। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल होती है कैंगरूज। कैंगरूज आपको पता है, आपने सुना होगा कि उनके आगे एक पाउच होता है जिसके अंदर उनका बेबी जो है फिर वो रेस्ट करते हैं जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता पूरी तरह से। तो हुआ क्या कि मार्सपियल्स ने एक पार्टली डेवलप, यानी कुछ हद तक पूरी तरह से डेवलप हुए नहीं न्यूबॉर्न को बर्थ दी, जो फिर बाकी टाइम जो है उसकी पाउच में रहकर, अपनी मदर की पाउच में रहकर ग्रो करता है और पूरी तरह से डेवलप होता है। ये हो गई थी हमारी दूसरी टाइप जो कि कहलाती है मार्सपियल मैमल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तीसरी टाइप के बारे में जिसको हम कहते हैं मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम्स ले एग्स, वंस हैच्ड, यंग वंस क्रॉल टू देयर मदर्स पाउच। मोनोट्रीम्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं। अब दिस इज डिफरेंट क्योंकि रेप्टाइल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एग्स ले करते हैं, लेकिन मैमल्स तो एग्स ले नहीं करते। हाउएवर, अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल है जिनको हम मोनोट्रीम्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये देते तो बर्थ एक एग को है, यानी दे स्टार्ट विद लेइंग ऑफ एन एग। लेकिन जब वो एग जो है वो ले ऑफ करता है, जब वो अपने अंदर से हैच करता है, टूटता है, उसमें से जो ऑर्गेनिज्म निकलता है वो फौरन बाहर की दुनिया के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। फिर वो आता है अपने पेरेंट के पाउच के अंदर, फिर वो वापस पाउच में आ जाता है अपने पेरेंट के, और वहां से वो प्रॉपर्ली डेवलप होता है और उसके बाद वो बाकी दुनिया में जाने के लिए रेडी होता है। तो हो बेसिकली ये रहा है कि यहाँ पर भी एनिमल एग से हैच तो कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से डेवलप होने के लिए वो अपने पेरेंट का सहारा ले रहा है, उसके पाउच में जाके रह रहा है।
इस तरह से ये वाले जो एनिमल्स हैं ये रेप्टाइल से डिफरेंट हैं और इस वजह से ये मैमल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ भी न्यूबॉर्न को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए अपने पेरेंट यानी अपनी मदर का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। इसकी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक ऑस्ट्रेलियन प्लैटिपस इन ऑस्ट्रेलिया और एक एकिडना इन पापुआ न्यू गिनी। तो इसकी दुनिया में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स हैं, 2 ही इस तरह के मैमल्स हैं। पहली एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन प्लैटिपस, जिसको आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हो। सो दैट्स व्हाट एन ऑस्ट्रेलियन प्लैटिपस लुक्स लाइक। और वो क्या कर रहे हैं, वो अपने न्यूबॉर्न को एग की सूरत में ले आउट करता है, लेकिन फिर उसका न्यूबॉर्न जो है जब एग से बाहर निकलता है तो वापस उसी के पाउच में आके पूरी तरह से ग्रो होता है। सिमिलरली दूसरी पिक्चर जो आप देख रहे हो वो एक एकिडना है, वो पापुआ न्यू गिनी जो एक एरिया है वहां पर पाया जाता है और वो भी बिल्कुल इसी तरह अपने न्यूबॉर्न्स को जो है बर्थ देता है। अब हम आगे चलते हैं फैक्ट्स की तरफ, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मैमल्स। तो आगे आपके लिए 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेंशन थे जो आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट फैक्ट सेज द एलिफेंट डज नॉट लीव फुटप्रिंट्स। एलिफेंट जो होता है वो सबसे बड़ा मैमल कहलाता है, ठीक है, इट्स द लार्जेस्ट मैमल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना बड़ा और इतना वजन होने के बावजूद उसके कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं होते, यानी जहां से वो गुजरता है उसके पैरों के निशान नहीं पड़ते। और उसकी वजह क्या बता रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उसके जो पॉज हैं, जो उसके पैरों का निचला हिस्सा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है और उतना ज्यादा अपना निशान नहीं छोड़ता। दूसरा फैक्ट है द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई इज अ बैट। तो अब सारे मैमल जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई करता है और साथ वो मैमल भी है, और वो कौन सा है, दैट इज अ बैट। यानी एक चमगादड़ जो होता है वो इसी तरह अपने न्यूबॉर्न को बर्थ देता है, ठीक है, बिल्कुल मैमल्स के तरीके से खुद उसकी नशोनुमा जो है इसको पूरा करता है जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता, but it is an only mammal that can fly. So these are 2 interesting facts that we will wrap up our today's lecture with. हमने बात कर ली mammals के बारे में, उनकी 3 different types के बारे में, and inshallah in the coming lectures we will be discussing reptiles and all other types of vertebrates and invertebrates as well. So I hope you were able to understand कि इस लेक्चर में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे उम्मीद है कि आप अगले लेक्चर में जब आएंगे तब तक आपके ये वाले कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। So take care of yourselves, keep revising this unit, and I will see you again soon, inshallah. Allah Hafiz.